गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते। जय गुरु। सर्वांतर्यामिणी सर्वेश्वरी संसार में सर्वत्र विराजमान होती है, पर सबकी समझ में नहीं आती, सबको दिखाई भी नहीं देती। पांच भौतिक प्राणी का पार्थिव मन उस अपार्थिव सत्ता की रूप कल्पना नहीं कर पाता। सीमित शब्द जीवी की वाणी उस असीम सौंदर्य को सही और समग्र रूप में साक्षर नहीं कर पाती। फिर भी मन और वाणी के माध्यम से मर्त्य जीवी उस अमरत्व को आत्मसात करने का प्रयास निरंतर करता रहता है, क्योंकि उसके पास इससे प्रबल साधन कुछ भी नहीं है। इन दोनों साधनों के सहारे साधक अपने साध्य और आराध्य तक कैसे पहुंच पाता है, इसी का वर्णन श्री ललिता सहस्त्रनाम का अगला श्लोक करता है। अगला श्लोक बोल। अगला श्लोक है चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्यावृति संध्या द्विजवृंद निषेविता। चिच्छक्तिश्चेतना रूपा 90 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक का पहला नाम है चिच्छक्ति। चिच्छक्ति चित्त के भीतर छिपी हुई जो शक्ति है वही परमेश्वरी की पराशक्ति। चित्त से ही चेतना उत्पन्न होती है। चेतना जीव लक्षण है। चलने फिरने, देखने सुनने, बोलने चालने और कुछ करने कराने की मनुष्य मात्र में ही नहीं, प्राणी मात्र में जो सहज प्रवृत्ति होती है उसी को चेतना कहा जाता है। इस चेतना का आधार ही चित्त है। प्राणी के भीतर का यह चित्त हमेशा ज्वलनशील होता है और इसी ज्वाला की चित्त शक्ति के रूप में परमेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सहस्त्र नाम के प्रारंभिक श्लोक में ही श्री माता को चिदग्निकुंड संभूता कहा गया है। आग की भट्टी के समान जलती रहने वाली चित्त से समस्त संसार को संचालित करने वाली अपार शक्ति प्रकट होती है। यह सारा संसार इसी चित्त या मन की लीला का ही मूर्त रूप है। चित्त के संयोग से ही सत आनंददायक सिद्ध होता है। जड़ जगत को चेतनता प्रदान करने वाली यही चिच्छक्ति संचरणशील और संसरणशील जीवन की मूल शक्ति है। यह मूल शक्ति जड़ चेतन दोनों में विद्यमान है। अब आपको लगता होगा पत्थर जड़ है, लेकिन पत्थर में भी चेतना है, न के बराबर है पर है। हिमाचल प्रदेश में वगैरह कुछ मंदिर ऐसे भी है जहां पत्थर अपने स्थान बदलते हैं, माने जो देवता है पत्थर के स्थान बदलते मंत्रों के साथ पूजा कर करके इतनी उसमें चेतना आ गई। वो गुरुदेव बोल रहे थे एक बार,
तो इस संसार में बिना चेतना से कुछ भी नहीं है। तो यह मूल शक्ति जड़ और चेतन दोनों में विद्यमान होती है। जड़ चेतन और गुण दोष विश्वात्मा की ही विभूतियां है। इसलिए विश्व माता की चेतनता जैसे चेतन में वैसे जड़ में भी विद्यमान होती है। इस संबंध में भक्त प्रहलाद का कथन स्मरणीय है। अपने पिता हिरण्यकशिपु के पूछने पर प्रहलाद निसंकोच इस बात की घोषणा करता है कि भगवान सर्वत्र विराजमान है। इस बात को सत्यापित करने के लिए जब हिरण्यकशिपु सामने के खंबे को तोड़ देता है तो उसी में से नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। नृसिंह भगवान जड़ में जड़ात्मिका और चित्त में चेतना का रूप धारण कर परम सत्ता की पराशक्ति हमेशा हर जगह विद्यमान होती है। अवसर पाकर वह शक्ति प्रकट होती है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी का कलेवर जड़ ही है। उसमें परम चैतन्य का अंश विराजमान होने के कारण ही वह चेतन दिखाई देता है। जड़ में और चेतन में एक ही अखंड और आनंदमय चैतन्य विराजमान होता है। परिवेश और परिभाषा के भेद से हम उसे जड़ या चेतन कहते हैं। जैसे कालिदास का यक्षमेघ के जड़ीभूत और घनीभूत आकार में ही कोमल हृदय का भावुक संदेश वहन करने की क्षमता प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही आत्मा के अनंत आनंदमय चैतन्य का साक्षात्कार करने वाले दृष्टा की दृष्टि में जड़ चेतन का कोई भेद परिलक्षित नहीं होता। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी एक व्यवस्थित रूप में संगठित होकर पांच भौतिक प्राणी का पार्थिव रूप प्रस्तुत करते हैं। इस रासायनिक संयोग में जड़ चेतन का सामरस्य आसानी से देखा जा सकता है। यह सब चित शक्ति का विलास है। चित शक्ति वास्तव में सकल चराचर सृष्टि सत और चित का सम्मिश्रित रूप है। मन और वाणी की मनमानी क्रीड़ा का लीला ही जीवन है। यह लीला मनमानी है, इसलिए मन और वाणी की पहुंच से परे हो जाती है। फिर भी मन और वाणी की संयत साधना से इस महती सत्ता का तत्व धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे मन का सूक्ष्म रूप चित्त में घनीभूत हो जाता है, वैसे ही वाणी का रमणीय और वर्णीय रूप वेद माता गायत्री में स्वनीभूत हो जाता है। चिदाकाश के मनन के द्वारा चिन्मयी का साक्षात्कार हो जाता है और गायत्री मंत्र के निस्वन गायन से परम वरेण्य प्रकाश आराधक के अंतरंग को आलोकित कर देता है। इसीलिए गायत्री को परमेश्वरी का रूप माना गया है। ये आपने गायत्री का महात्मा आपको उपनयन करने के बाद पता ही चला होगा। आज ललिता सहस्त्र नाम में क्या है गायत्री के बारे में आप सुन लेना, अभिभूत हो जाओगे आज आप। चिदाकाश के मनन के द्वारा चिन्मयी का साक्षात्कार हो जाता है और गायत्री मंत्र के निस्वन गायन से परम वरेण्य प्रकाश आराधक के अंतरंग को आलोकित कर देता है। इसलिए गायत्री को परमेश्वरी का रूप माना गया है। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में प्रणव के साथ जो 7 व्याहृतियां होती है, ओम भूः, ओम भुवः, ओम सुवः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, 7 लोक, इनको भी परमेश्वरी के प्रतिरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र के जाप के लिए संध्या का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। दिन में 3 संध्याएं होती है, प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सूर्योदय, सूर्यास्त और इन दोनों का मध्यकाल गायत्री मंत्र के उच्चारण, मनन और ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल है।
इसलिए संध्या भी परमेश्वरी का नाम है। इस प्रकार वेद माता गायत्री, गायत्री के परिवेश को प्रकट करने वाली 7 व्यावृत्तियां और गायत्री मंत्र के जाप, मनन और ध्यान के उपयुक्त संध्या समय, इन तीनों को यहाँ पर परमेश्वरी के नाम बताए गए हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है, जो कि 24 तत्वों के प्रतीक है। 24 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल आदि 5 भूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और रस, ये 5 उनके विषय। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार और महत, ऐसे मिला के ये 24 नाम की अंतःकरण प्रवृत्तियों को मिलाकर, ये 4 जो है अंतःकरण प्रवृत्तियां है, मन, बुद्धि, अहंकार और महत, 24 तत्व बनते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर इन्हीं 24 तत्वों के प्रतीक है। भूः, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः और सत्यम नाम की 7 व्यावृत्तियां इन्हीं तत्वों की 7 भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं भूमिकाओं को लोक की संज्ञा दी जाती है। जैसे भूलोक में, वैसे इन 7 लोकों में प्रकाशात्मा प्रभाकर का परम वरेण्य आलोक फैला हुआ है। भीतर और बाहर के अंधकार को मिटाकर सर्वत्र आलोक फैलाकर अंतरंग को प्रबुद्ध करने वाले इसी प्रभापुंज से प्रार्थना की जाती है गायत्री मंत्र में। इसलिए प्रकाश के संधि काल में इस प्रकार की प्रार्थना करने का नियम निर्धारित किया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा। वेद के सभी मंत्रों में गायत्री को सबसे उत्कृष्ट और प्रभावशाली कहा जाता है। इसमें प्रकाश को ही परदेवता माना जाता है और उसी से परम गति की आशा की जाती है। इससे जड़ और चेतन, स्थिति और गति, अंधकार और प्रकाश, मूर्त और अमूर्त तथा सत और चित का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत है। केवल गायन से त्राण या अभय प्रदान करने वाली देवी गायत्री है। गायनात् त्रायते इति गायत्री, जिसके सिर्फ गाने से सारा त्राण नष्ट हो जाता है, अभय प्रदान करती, वही गायत्री है। इसलिए यह सबके लिए सुलभ साध्य है। ये इन बातों से आपको पता चलेगा क्यों महत्वपूर्ण है संध्योपासन करना, गायत्री का क्या महत्व है, उपनयन क्यों करना चाहिए, क्या कारण है। गायत्री की आराधना करने वालों को द्विज कहा जाता है। द्विज का शब्दार्थ है 2 बार जन्म लेने वाले। गायत्री के मनन से यह द्विजत्व प्राप्त होता है। कालांतर में द्विज शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची हो गया। वास्तव में ब्राह्मण शब्द भी सिद्धि पर आधारित है, जाति या कुल पर नहीं। जन्मनात् जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदात् भवति विप्रः, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। शास्त्र में तो जन्म से सभी को शूद्र बोला है। जहां जन्म ले रहे कोई मायने नहीं रखता, आप किसके घर में, कौन से कुल में, कौन से परिवार में ले रहे हैं, शूद्र ही है। जन्मनाथ जायते शूद्र, ये शास्त्रों का वचन है। इसको कलुषित करके लोगों ने किस प्रकार रखा वो अलग बात है, लेकिन ये शुद्ध वचन यही है। जन्मनाथ जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। संस्कारात् द्विज उच्यते या कर्मणात् द्विज उच्यते, ये जो गायत्री, ये उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद द्विज कहलाता है व्यक्ति। क्यों? उस समय उसका दूसरा जन्म होता है गायत्री और गुरु के गर्भ से ज्ञान के मार्ग। वेदात् भवति विप्रः, उसके बाद संध्योपासन करके गायत्री की महिमा से, गायत्री की कृपा से वो वेद में पारंगत होने लगता है, फिर वो विप्र कहलाता है, जैसे किसी वेद में पारंगत हो गए। फिर चौथा स्तर है, चौथा स्टेप है क्या? ब्रह्मण जानेति ब्राह्मण। हाँ, जिसने ब्राह्मण को जान लिया है, मैं कौन हूं इसका जिसको उत्तर मिल गया है, इस सृष्टि के बारे में समझ गए,
ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वो ब्राह्मण कहलाता है। वास्तव में ब्राह्मण शब्द सिद्धि पर आधारित है, जाति या कुल पर नहीं। इस दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है और उसको द्विज कहने में कोई अनुचित बात नहीं है। प्रत्येक ज्ञानी 2 बार जन्म लेता है। माता के गर्भ से जन्म लेना प्रत्येक प्राणी के लिए सहज रूप से सिद्ध है, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के सहारे अपने को एकदम नए परिवेश में, नए संसार में और नए आलोक में अवतरित उतर आ पाता है। यही दूसरा जन्म है। इस प्रकार दोबारा जन्म लेने वाले द्विजों के समूह से सेवित होने के कारण गायत्री या परमेश्वरी को द्विज द्विज वृंद निषेविता कहा गया है। यही इस श्लोक का अंतिम नाम है। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि वे पहले अंडे के रूप में पैदा होते और बाद में पंखों के बल पर उड़ने वाले पक्षी का रूप धारण कर लेते। अक्सर देखा जाता है कि संध्या के समय चिड़िया बड़े उत्साह के साथ चहचहाने लगती है। अनायास उनके मन में आनंद की लहर उछल पड़ती है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ साथ सारी प्रकृति लाल लाल कपलों पर कोई अपूर्व आनंद का आभास प्रकट करती है। लगता है सारा संसार संध्या की सुनहरी शोभा में अपने आप को भूल जाता है और किसी अनिर्वचनीय आनंद का अंदर ही अंदर अनुभव करते हुए फूला नहीं समाता। प्रकृति की इस सहज प्रफुल्लता को देखने पर कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी जड़ीभूत क्यों न हो, चेतनता के इस अजस्त्र स्तोत्र में निष्णात हुए बिना नहीं रह सकता। संध्या ही गायत्री है और गायत्री ही मानव वाणी का वर्णीय और वरेण्य रूप है। मन और वाणी के रूप में मानव मन को मादक बनाने वाली मनोरमा देवी की अपार महिमा का वर्णन अगले श्लोक में प्रस्तुत है। 91 तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतरस्थिता निस्सीम महिमा नित्य यौवनामदशालिनी। अब इसके पहले बताया जा चुका है कि गायत्री मंत्र है 24 अक्षर 24 तत्वों के प्रतीक है। इन्हीं में देवी विराजमान है, इसलिए उनको तत्वासना कहा गया है। तत्वों को आसन बनाकर उन पर विराजमान देवी उन्हीं तत्वों में समा जाती है, एकाकार हो जाती है, इसीलिए वह तत्वमयी है। इन तत्वों से वह अलग नहीं है। आसमान, हवा, आग, पानी और मिट्टी में वह सर्वत्र छाई हुई है। वही हमें आवाज देती है, स्पर्श का अनुभव कराती है, सौंदर्य की शोभा दिखाती है, रस का आस्वादन कराती है और गंध का आघ्राण कराती है। हम जो कुछ करते हैं और जो कुछ हमारी समझ में आता है वह सब उन्हीं की कृपा से संभव होता है। हम उन्हीं के बल पर सोचते हैं और उन्हीं के बारे में उन्हीं के सहारे और उन्हीं की प्रेरणा से सोचने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के पथ प्रदर्शन से हम असत मार्ग को छोड़कर सतपथ सुपथ का आश्रय लेते हैं। वही हमारे भीतर अहम की भावना भरती है और आत्म प्रत्यय के सहारे आत्म दर्शन भी कराती है। वही सबकी अधिष्ठात्री है और सब में समाविष्ट भी है। इस प्रकार तत्वमयी देवी के साथ तादात्म्य की भावना जब प्रस्थापित हो जाती है तब तत्ववेत्ता कहता है तत्त्वम अयि, वही तुम हो। तत्वमसि, तत्त्वम अयि, वही तुम हो। तत्वमसि, संसार में जो कुछ है वह सब वही है, वही सब कुछ है। कुछ लोग इस शब्द को तत्त्वम अयि 3 भागों में विभाजित कर 3 नामों में भी गिनते हैं। विभाजन चाहे जैसा भी हो, तत्व तो वही है। तदीय भावना और त्वदीय भावना में सामंजस्य स्थापित करने वाली तत्वमयी के साथ तादात्म्य की भावना स्थापित करना ही 5 भौतिक प्राणी के पार्थिव जीवन का परमार्थ है। अब मैं जहां जहां 5 भौतिक प्राणी यह बोलूंगा तब आप ये समझना, देह, हम 5 तत्व से बने हैं ना, इसलिए 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक प्राणी मनुष्य को बोलते हैं। तत्वमयी देवी जैसे 24 तत्वों के भीतर और उनसे परे भी विद्यमान है, वैसे शरीर के 5 कोशों के भीतर और उनसे परे भी विद्यमान है।
बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको पंचकोशांतर स्थिता कहा गया है। मानव शरीर के भीतर 5 प्रकार के कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये आपने पंचकोश ध्यान तो किया होगा गुरुदेव की आवाज में, बेसिक ध्यान। हैप्पीनेस प्रोग्राम के पहले ही दिन होता है जो ध्यान, वो पंचकोश ध्यान है। और गुरुदेव शॉर्ट मेडिटेशन जो भी लिए है, मैंने बिगिनर्स के लिए पंचकोश ध्यान से शुरू होता है। 5 कोश है हमारे, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्न रसमय कोश। अन्न रसमय कोश, अन्नमय कोश केवल भौतिक और जड़ तुल्य है, मानिए शरीर भौतिक है, जड़ तुल्य है। अन्न से इस कोश का निर्माण होता है। आप जो भोजन करते हैं, अन्न ही शरीर का आधार है, उसी से बन रहा है शरीर। लेकिन मानव केवल अन्नजीवी नहीं है। अन्न की आवश्यकता उसे तब तक होती है जब तक उसके अंदर प्राण है। असल में प्राण बनाए रखने के लिए ही अन्न आवश्यक होता है, इसलिए अन्न से अधिक महत्वपूर्ण है प्राण। यह प्राणमय कोश मानव शरीर का दूसरा कोश है। अन्नमय कोश से यह अधिक सूक्ष्म है, लेकिन इन दोनों कोशों के सहारे मानव केवल खाता पीता सोता और आखिर मर जाता है। जीवन में यही सब कुछ नहीं है, इससे भी आगे कुछ और करना है। इसके लिए मन की आवश्यकता होती है। जीवी को सोचने की शक्ति मन से मिलती है। मन के बिना आदमी अकेला ही जीता है। सोचने समझने और चाहने न चाहने से प्रेम ममता दया आदि अच्छी प्रवृत्तियों के साथ ईर्ष्या द्वेष निष्ठुरता आदि आसुरी प्रवृत्तियां भी पैदा हो जाती है। मानव की सामाजिक और सामूहिक चेतना जाग पड़ती है। जड़ को चेतन बनाने वाली शक्ति इसी मन में है। इसलिए मनोमय कोश पहले 2 कोशों से अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। अन्न रसमय कोश स्थूल, उससे सूक्ष्म प्राणमय कोश, उससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश। इससे भी महत्वपूर्ण विज्ञानमय कोश है चौथा। इसी कोश के सहारे मानव को सत और असत, विद्या और अविद्या, प्रेम और श्रेय के बीच का अंतर मालूम पड़ता है। वह अपने को पहचान पाता है, अपने परिवेश को समझ पाता है और अपने आप को परम सत्ता का अभिन्न अंग मान लेता है। इसी से आनंद की भावना निष्पन्न होती है। यह आनंद अलौकिक नहीं है, इसलिए क्षणभंगुर नहीं होता। अलौकिक आनंद अखंड और अनंत होता है। यही जीवन का चरम ध्येय है। इस प्रकार अन्न से लेकर आनंद तक जो 5 विभिन्न कोश है, उन सब में परमेश्वरी प्रतिष्ठित है। सबका समान महत्व है और सबके समन्वय से ही शाश्वत आनंद की सिद्धि हो सकती है। 5 कोश ठीक ठीक रहे तो अच्छा है। यदि आपके जीवन में आनंद की कमी लग गई, आपको अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है जीवन में, तुरंत गुरु के सानिध्य में चले जाना चाहिए, एडवांस कोर्स में चले जाना चाहिए, डीएसएन में कहीं तो जाके बैठ जाना है। क्यों? अगर वहां आपने ठीक नहीं किया तो उसका असर विज्ञान में ही कोश में होता है, भावनाएं ठीक नहीं आएंगी। फिर वहां पे भी आपने ध्यान नहीं दिया तो मनोमय कोश पे उसका असर पड़ता है। अनेक विचार आएंगे, बहुत विचार आएंगे, एक ही विचार बार बार घूमते रहेगा। फिर वहां पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके शरीर, फिर प्राण की कमी हो जाएगी। जैसे ही प्राण की कमी हो जाए उसका असर शरीर अन्न रसमय कोश में होता है। क्यों? जैसे आपके शरीर में प्राण की कमी हो गई तो आपके अंदर जो रोग प्रकट करने वाले जो भी कारक है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कैंसर, कैंसर की बीमारी कोई बाहर से नहीं आती है। कैंसर पैदा करने वाले सेल्स हमारे भीतर ही है। कैंसर काउजिंग सेल्स, कार्सिनोजेनिक सेल्स बोलते हैं उनको, वो अपने भीतर ही है। उनको पोषण मिल जाता है अगर प्राण की कमी हो गई हमारे भीतर, फिर वो रोग स्थापित होगा। कोई भी रोग अचानक नहीं घुसता है। ये जितने क्रॉनिक डिसीजेस है
ये अचानक नहीं, बहुत लंबा सफर करके आते हैं। सबसे पहले तो आनंदमय कोश में असर पड़ता है, फिर विज्ञान में, फिर मनो में, फिर प्राण में। प्राण कम होने के बाद फिर स्थूल रूप से शरीर में रोग स्थापित होता है। बाद में बड़ा मुश्किल है निकालना। फिर दवा दवा दारू चलती रहती है। दारू माने वो नहीं शराब, दवा दारू दूसरा शब्द है, हिंदी में है। जिनका हिंदी भाषा ने वो बोलेंगे ये दारू क्यों बोल रहे हैं। दवा दारू एक शब्द है, माने मेडिकेशन, दवाइया, फिर सर्जरी वगैरह वगैरह अनेक अनेक होता है। इसलिए आनंदमय कोष में जीते आना चाहिए। आनंदमय कोष में जीने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, योग बहुत आवश्यक है। योग करना चाहिए, रोज करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। 100 लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 30-40 लोग आते हैं योग करने के लिए सुबह। 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, बताओ। आलस क्यों आता है हमको? शरीर में जड़ता है, वो हटाना ही पड़ेगा। वो बचपन से सुन रहे आलस, आलस्य यह मनुष्य का शत्रु, परम शत्रु है। मराठी में तो हर स्कूल में लिखा हुआ दिखेगा, आळस हा माणसाचा शत्रु आहे। लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। और योग में तो शुरुआत में आलस आता ही है। देखो, जो चीज रिपीटेशन है वहां बोरियत होती ही है। रिपीटेशन है वहां बोरियत होती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आता है वो बड़ा आनंदमय होता है। समय लग सकता है। अच्छा, योग करने से भी आपको मैं पूर्ण आश्वासन या मैं पूर्ण गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप रोज योग करते हैं, आसन करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते डेली, एक अपना 1-2 घंटे निकाल के, 1 महीने के भीतर भीतर आपका इतना रूपांतरण हो जाता है कि आपको आनंद आने लगता है। हर क्षण जीवन में बड़ा मजा आने लगता है। आना ही चाहिए, तो ही योग कर रहे हैं, समझ लेना। योग से योग्यता भी आती है, बाकी सारे अयोग्य है। सारे लोग इस धरती पे बोझ है जो योग नहीं करते। क्यों? क्योंकि योगदान कुछ है ही नहीं इस संसार में। वो खुद भी तनाव में और उनको भी तनाव देते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति केंद्रित नहीं है, जो व्यक्ति सेंटर्ड नहीं है, उसकी करुणा भी घातक होती है। ज्ञानियों का गुस्सा भी पोषक होता है, लेकिन अज्ञानियों का प्रेम भी घातक होता है। इसलिए योग करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसका महत्व यानी हम तो रोज ही बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। आप जब सुनेंगे कभी तो आपको हो सकता है इसका रियलाइजेशन हो। मरते समय तो सबको होता है। आशा करते उसके पहले होवे कि रोज योग करो, प्राणायाम करो। हमको क्या लगता है बस 2-4 आसन कर लिए हो गया योग, ऐसा नहीं है। योग विज्ञान है। और उसमें उतरने के लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। अब देखो, अर्जुन को ही मिला, और किसी को नहीं मिला मिला उस समय। अर्जुन को ही मिला, लाखों तब भी करोड़ों लोग थे। क्यों? तड़प थी। हमारे भीतर तड़प ही नहीं, आलस ही आलस, जड़ता ही जड़ता भरी पड़ी है। कहां से फिर वो आएगा चैतन्य हमारे भीतर? परम को साध्य करना है, लेकिन थोड़ा सा भी एफर्ट, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं लगाना है, संभव नहीं होता है ये। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
सुबह का थोड़ा सा आपको जो सुख है वो खो दीजिए। सुख काम का नहीं है, आनंद काम का है। सुख और आनंद में बहुत फर्क है। आपके पाँव में कांटा गड़ गया तो आपको पीड़ा होती है, पीड़ा होती है, लेकिन उस कांटे को जब निकालते हैं तब आपको सुकून महसूस होता है, आनंद नहीं। अच्छा, दूसरे दिन पाँव में कांटा नहीं गड़ा इसलिए आप सुखी हो ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो नॉर्मल बात हो गई। तो इन सब बातों को समझिए, ये सब क्यों करने के लिए गुरु बार बार कहते हैं, इसके पीछे तथ्य है। और कुछ समय करने के बाद इसका एक मंडल होता है 48 दिनों का, 48 डेज। 48 दिन तक अगर हम रेगुलर हमारी साधना रखते हैं अच्छे से, वो नाटक नहीं, वो 5 मिनट में तीनों स्टेज होना संभव नहीं, होता ही नहीं है, वो नाटक है। मिनिमम 5 मिनट एक स्टेज में चाहिए, लगना चाहिए। 10 मिनट भस्त्रिका को लगना चाहिए। तो अगर प्रॉपर हम साधना करते हैं 48 दिन में, जबरदस्त रूपांतरण, परिवर्तन हमारे भीतर होना ही है। औरों को छोड़ो, हमको स्वयं ही लगने लगता है कि कुछ तो मेरे भीतर घटित हुआ है। कुछ तो होता है, जरूर होता है, और बहुत बड़ा होता है। कुछ माने मैं शब्द कुछ यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा। फिर अपने आप को देखिए, जब जब आप जुड़े नहीं थे, साधना नहीं थे, तो पुराने फोटो देख लीजिए आप, आपके अभी के फोटो देखिए, फर्क तो आपको दिखेगा ही। अच्छा, बहुत कुछ साधना की ऐसा भी नहीं है, तो जो भी है, लेकिन आपके अपीयरेंस में आप बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे सारे दोस्त जितने भी, उनमें जब भी मैं जाता हूँ मेरा फोटो अलग ही दिखता है। सारे लोग बोलते हैं इसका चेहरा फोटोजेनिक है। फोटोजेनिक चेहरा फोटोजेनिक नहीं है, वो साधना के बल से वो वैसे हो जाता है। तो प्रेजेंस हमारा लोगों के लिए, हम हमारे प्रति चाहत और लॉन्गिंग वो महसूस होता है, ये व्यक्ति हमारे पास है, हमारे चाहिए, हमारे चाहिए। ये कब होता है? जब हमारी तरंग उतनी शुद्ध होती जाए। ये योग के बल पे होता है। योग को साधारण नहीं समझना, इसलिए रोज करना। रोज सुबह आते जाइए योग करने के लिए। परमेश्वरी की महिमा असीम और अपार है, इसलिए उनको निस्सीम महिमा कहा गया है। आनंद की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार आनंद स्वरूपिणी देवी की महिमा की भी कोई सीमा नहीं हो सकती, इसलिए निस्सीम महिमा बोला है नाम। वह नित्य यौवना है। सुबह शाम हर दिन संध्या की लालिमा चिर नवीन दिखाई देती है। प्रतिवर्ष वर्षा होती है, सर्दी पड़ती है, वसंत आता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकल आते। प्रकृति का सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता। वह चीर सुंदर है, नित्य यौवना है। उसके यौवन का श्रृंगार प्रतिदिन होता है और बराबर होता रहता है। वह अक्षय और अनंत भंडार की स्वामिनी है। इसलिए प्रकृति में हमेशा एक अपूर्व मादकता दिखाई देती है। इस चीर नवीन और परम पुरातन प्रकृति के अक्षय सौंदर्य को भीतर ही भीतर अनुभव करने वाला तात्विक भी इसी प्रकार अपने आनंद में आप मस्त रहता है। आत्मानंद की इसी मादकता की ओर संकेत करता है इस श्लोक का अंतिम नाम मदशालिनी। इसी अनंत यौवन, अद्भुत सौंदर्य और अनिर्वचनीय मादकता से मुग्ध मनोहर लगने वाली देवी का लावण्य अगले श्लोक में प्रस्तुत है। अगला श्लोक 92, 92 नंबर का।
मद घूर्णित रक्ताक्षी मद पाटल गंड भूः चंदन द्रव दिग्धांगी चांपेय कुसुम प्रिया। देवी की आंखें इस मादकता के कारण लाल लाल दिखाई देती है। वैसे किसी की भी आंखें, आंखों में सफेद, काला और लाल तीनों रंग अलग अलग अनुपात में होता है। लाल रंग आंखों के कोने में होता है, जो नासिका के मूल में छिपता सा, यहाँ ऐसे नासिका के मूल में छिपता सा दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह लालिमा हृदय तक फैल जाती है। आंखें जब बंद हो जाती तब यह लालिमा दिल में जाकर विश्राम करती है। योगी लोग जब समाधिस्थ हो जाते हैं तब यह लालिमा हृदय के सहस्रार चक हृदय यहाँ से हृदय से सहस्रार तक जाकर अमृत बरसाती है। लालिमा का यही अभियान परमेश्वरी के नाम मद घूर्णित रक्ताक्षी से अभिव्यंजित होता है। परमेश्वरी के कपोलों पर भी इसी प्रकार की लालिमा छाई हुई होती है। इस लालिमा के कारण उनके कपोल गुलाब के फूल जैसे दिखाई देते हैं। यह प्रेम का लक्षण है और देवी का प्रेम सार्वभौम और सार्वकालिक है। कण कण से वह प्यार करती है, इसलिए कण कण में वह प्रेम झलकता है। देवी का शरीर चंदन के लेपन से सुंदर, सुरभील, सुमधुर दिखाई देता है। यह चंदन आनंद का प्रतीक है। नस नस में आनंद का रस भरा हुआ होता है। उनको चंपा का फूल अच्छा लगता है। चांपेय कुसुम, चंपा के फूल में 5 पंखुड़ियां होती है। ये पंखुड़ियां ही 5 कोश या 5 तत्व है। परमेश्वरी स्वयं एक कुसुम है। कुसुम, कुसुम शब्द का अर्थ होता है धरती का फूल। धरती को फूल का सा मंद रास प्रदान करने वाली देवी स्वयं एक कुसुम है, इसलिए कुसुम उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो फूल देवी को प्रिय लगता है वह सवेरे खिलकर शाम को मुरझाने वाला साधारण कुसुम नहीं है। वह युग युग तक प्रजागर रहकर जग को उजागर करने वाला जपा पुष्प या मंत्र पुष्प है। जो इस रहस्य को जानता है वह स्वयं पुष्पित हो जाता है। पुष्पवान प्रजावान भवति य एवं वेद यो आयतन, वो आपने मंत्र पुष्प में सुना होगा ना, ये वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि में आता है। जो आयतनवान भवति य एवं वेद पुष्पवान प्रजावान भवति। तो आज के लिए इतना काफी है। 10 बज गए। कोई प्रश्न? वाई इट इज सेड वी आर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, आपको क्या तानी जी, आपको क्या बोलना है, नहीं समझ आ रहा। इफ सोल आर डेड बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक देन ऑल कोर्स कांट। देखो, सोल, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा नहीं मरती। ये ब्लैक मैजिक का फंडा ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा बहुत रहता है। थोड़ा नमक वमक से कर लो, प्रत्यंगिरा यज्ञ करा लो, तो ये निकल जाता है। ब्लैक मैजिक का ज्यादा स्थान नहीं है। अगर आप साधना करते हैं, जप करते हैं, संध्या करते हैं, ये सब कोई मायने ही नहीं रखता। डज योग मीन ओनली योगा और इट इंक्लूड्स प्राणायाम टू? एक तो योगा शब्द मत लिखिए, वो तो योग ही है। योग का अर्थ है सारा जीवन, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक। निद्रा भी योग में आती है। कैसे सोते हैं आप? क्या आपकी निद्रा समाधि जैसे लग रही है? क्या बिना सपने, बिना निर्विचार आपका नींद हो रही है? या अधूरी अधूरी, थोथली ऊपर की सतह पे नींद हो रही है आपकी? उठने के बाद प्रसन्नता लगनी चाहिए सुबह, वो अगर नहीं लगती है, आलस जड़ता, बहुत देर तक ऐसे बैठे रहते बहुत लोग, ऐसे बैठे रहते हैं, फोन में देखते रहेंगे, ऐसे करते, तो नींद हो ही नहीं। नींद होने के बाद तुरंत ऐसे फ्रेशनेस।
तो वो भी योग में आता है, हर चीज योग में आता है। भोजन क्या कर रहे, कैसा कर रहे, कब कर रहे, कितना कर रहे, कैसे चल रहे, कैसे बैठ रहे, कैसे उठ रहे, कैसे बोल रहे हैं, ये भी योग में आता है। हर चीज योग में, योग से बाहर कुछ नहीं है। एओएल टीचर को भी कैंसर क्यों होता है? भाई कैंसर किसको नहीं होता है? शरीर है, नियम से रहो, नहीं रहेंगे तो होगा। बीमारियों के दो चार कारण हैं। पहला कारण है वातावरण में बदलाव की वजह से, वातावरण का प्रभाव होता है, सीजनल आता है ना वो, वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसे। दूसरा है प्रकृति के नियम तोड़ने से। प्रकृति के नियम तोड़ना माने जो खाना चाहिए वो नहीं खाना, जब सोना चाहिए तब नहीं सोना, जितना सोना चाहिए उतना नहीं सोना, ये सब प्रकृति के साथ एक रूप नहीं हो रहे। तीसरा है यदि आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल अभी हो रहा है तो वो भी रोग के रूप में, कोई कोई फल रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता कभी कि जितने भी महात्मा हुए हैं मैक्सिमम, रमण महर्षि को देखिए, महात्मा बुद्ध देखो, उनको, उनका तो विषाक्त भोजन से अंत हुआ था। जिसने दिया था वो इतना प्रेम से दे रहे थे, इनको पता चल गया था पहले इसमें कि ये विष है, फिर भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्यों? इतना प्रेम था उसको देते समय कि इसको माने, अहिंसा में इतने, करुणा में इतने प्रतिष्ठित थे वो बुद्ध कि उनको लगा मेरे एक शब्द से शायद इसको ठेस पहुंच सकती है। इतनी करुणा कि नहीं, वो विष भी दे रहा है तो भी मैं ग्रहण कर लूंगा। इनको पता चल गया था वो कोई गलत, वो सब्जी में कुछ मिक्स हो गया था उनके, वो बनाते थे। और नहीं ये, तो रमण महर्षि को कैंसर, बहुत बहुत भयंकर कैंसर, उनका तो नासूर बन चुका था बहुत बड़ा उनके शरीर पे। फिर महावीर जी का देखो आप अंत कैसे हुआ। परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, उनको भी गले का कैंसर हुआ। बहुत महात्माओं को होता है, क्या कारण है इसके ऊपर थोड़ा सोचिए तो। जीवन मुक्त होना माने शरीर में रोग नहीं आना ऐसे नहीं होता है, इस बात को समझना। जीवन मुक्त हो जो हो जाता है, उसके जितने भी बचे कुचे कर्म हैं उस समय प्रबलता से सारे के सारे वहां इकट्ठा होके फलित हो जाते हैं कि अब आगे नहीं, अब इसको खत्म कर दो। समझ रहे? पूरा निपटारा। तो बड़ा रोग या कोई ऐसे बड़े इसमें वो घटना में वो स्थापित हो जाता है। Why do you judge that if we don't attend, we don't do? Ask all the absentees whether they do or no. मनीषा जी, इतना पर्सनल नहीं लेना। मैं बता रहा हूँ योग का महत्व। आप करते होंगे आपको फायदा है, नहीं करते होंगे आपको नुकसान भी नहीं है। समझ रहे? योग करने से फायदा जरूर होता है, योग नहीं करने से नुकसान नहीं होता। जी रे, 7 अरब लोग हैं, 7 क्या अभी तो बढ़ गए, 8 अरब हो गए, 8 अरब लोग हैं, सबका जीवन चल रहा है। हम भी योग नहीं करेंगे हमारा भी चलेगा। कई लोग ऐसे भी दिखेंगे जिसने कभी योग नहीं किया फिर भी रोग नहीं हुआ। मेरे दादी को 100 साल जी, एक भी रोग नहीं उसको। अंतिम समय तक उसको सब दिखता था, वो अनाज, वो गेहूं वेहूं उसमें से निकालते कंकड़, सब दिखता था उसको। ये नहीं समझना कि योग नहीं करने से नुकसान में है। योग करने से बहुत विशेष कुछ प्राप्ति होती है, ये तो शाश्वत सत्य है। और रेगुलर करने वाले, देखो एक दो उसमें भी करने के दो प्रकार हैं। एक यंत्र के जैसे करना, अरे इतने बजे मुझे इतना करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, ये यंत्र हो गया।
एक है कि स्वभावगत हो जाना उसमें, पर्सनल नहीं लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अटेंड नहीं कर इसलिए कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, कर रहे हैं सब कर, लाखों लोग कर रहे होंगे। करने से फायदा होता है, ये ध्यान रखो। हाउ टू ओवरकम ब्लैक मैजिक इफेक्ट। पहले ब्लैक मैजिक है ये कैसे आपको मैंने पता चला, ये भी तो रहस्य की बात है। जिस व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसको निवारण भी पता चलना चाहिए। समझ रहे हैं? जिसके पास निवारण है वही समझ सकता है ब्लैक मैजिक है। आप कैसे बोल सकते, माने कुछ भी हुआ तो ब्लैक मैजिक से साथ जोड़ देना, ऐसा नहीं है। थोड़ा ये नजरे वगैरह लगना ये होता है, किसी किसी का जन्म से ही दोष रहता है उनकी दृष्टि में, कि वो चाहे ना चाहे उनका नजर लगता ही लगता है किसी को भी। और कुछ लोग हैं वो नजर लगाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत वो नमक वगैरह, उससे नमक के पानी से नहा लो, जो बकेट में 1-2 कटोरी नमक डाल दो, उससे नहा लो। नहाते तो है ही रोज, उसमें नमक डाल दो। या नहाने के बाद साबुन वाबुन धोने के बाद नमक से रगड़ो हाथों को पाँवों को अच्छे से। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा, यहाँ महिलाओं ने नहीं, सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिला ने सिर्फ हाथों पे रगड़ना नमक अच्छे से, हाथों और पाँवों पे। और फिर पानी से फिर से धो लेना, नहीं वैसे ही नहीं रहना, नहीं तो आप निकलेंगे टॉवल से पोंछते हुए, वो नहीं, फिर से पानी ले लेना। तो आप देखो फर्क दिखेगा। ये तो सबने करना ही चाहिए, 15 दिन में एक बार, हफ्ते भर में एक बार। आप करके देखना कल सुबह, अब देखो कैसा एकदम फ्रेश लगेगा। कुछ ना कुछ उससे आप देखो, समुन्द्र के किनारे जब बैठते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, सुकून आता है कि नहीं, क्या कारण है उसका? वो नमक से आ रही है हवा आपको छू रही है, तो आपके आभा मंडल को शुद्ध बना रही है। नमक का महत्व है। थोड़ा प्रार्थना करो, जप करो, इससे सब हो जाता है। ज्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह इन सब बातों में ज्यादा सोचते नहीं रहना, नहीं तो वो एक है ना, ऐसे वो अलग ही बीमारी बन जाएंगी, फिर हर से किसी पे डाउट, हर किसी को डाउट, तो ये भी हो सकता है, वो भी कर सकती है, ऐसे डाउट आने लगते हैं। अज्ञानी ही पीठ पीछे ब्लैक मैजिक करते थे, तो ये ब्लैक मैजिक कुछ है नहीं ज्यादा। एक्सीडेंट से मृत वाले व्यक्ति को सुसाइड करने वाले के शरीर का तरसना पड़ता है क्या? पुनर्जन्म नहीं, नहीं। एक्सीडेंट वालों का सिर्फ एक ही है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको पता है बहुत। एक्सीडेंट माने अचानक होने वाली घटना है, मृत्यु। तो उसको बहुत समय लग जाता है कि मैं मर गया हूँ ये समझने के लिए। बस इसलिए वो तब तक प्रेत योनि में रहता है, बाद में तो एडजस्ट कर लेता है। But such people are more happy, Swamiji, those who don't do any yoga, sadhana, meditation. I have personally seen this. They have everything, are happy, are carefree. Maybe they are having good karmas. हाँ, ये सब पूर्व जन्म का भोग रहे वो। महात्मा बुद्ध जब एक घर के पास से गए थे, तो उस घर की जो बहू थी बाहर आई, बहुत संपन्न घर था, बहुत संपन्न सेठ जी की बहू थी। महात्मा बुद्ध को बोली, मैं तो आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, बोली, लेकिन हमारे घर सब कुछ बांसा है। बांसा माने भोजन की बात नहीं कर रही थी, वो बोल रही थी यहाँ इन ये जो भी उपभोग कर रहे, ये सब पुराने जन्मों के फल है, कर्मों के। इस जन्म में इनका कोई पुण्य नहीं है, इसलिए ये धन मैं आपको नहीं दे सकती, ये सब बांसा है, बांसे धन से बनाया हुआ भोजन है ये, तो भोजन भी बांसा होंगे। तो पूर्व का भी रहता है। हमको देखो बिना योग से भी सुखी रह सकते हैं, हमको क्या है, आगे बढ़ना है और सर्वोच्च पाना, और सुंदर सुंदर है जीवन, उसको और सुंदर कर सकते। हर व्यक्ति ने आनंद की अनुभूति की है, चाहे वो इंद्रिय जनित हो, आत्मा के स्तर पे हो, प्रज्ञा जनित हो, जो भी है, आनंद हर व्यक्ति ने अनुभव किया है, लेकिन वो चिर काल तक नहीं रहता है।
क्षण थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, वो सदा के लिए बने रहे, इसलिए हमको योग। और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता भी हो सकता है, कभी किसके भीतर क्या प्रकट हो जाए, तो तुकाराम महाराज जैसे वीणा उठा लो आप, बजाते रहिए। उन्होंने तो कोई योग वगैरह नहीं किया, फिर भी सर्वोच्च को पाया। ऐसे भी हो सकता है, पर अभी तो योग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भीतर जगह नहीं ना अभी तक वो। चेतना क्या है? चेतना क्या है? आप जीवित हो, यही तो चेतना है। एक फर्क देख लेना, एक मृत शरीर और अपने में क्या क्या फर्क है, आपको समझ में आएगा चेतना क्या है। People do 1008 Gayatri chanting for 40 days. Is there a significance for 40,000 Gayatri chant? कोई सिग्निफिकेंस क्या है? अभी ये तो सब लगा देते हैं कि भाई इतना करो तो इतना होगा, उतना करो, ताकि आप करें। कुछ तो लालच देना पड़ेगा। मुख्य है करना, ये गिन गिन के नहीं करना चाहिए। जब लोग माला करते, 10 बार हाथ लगा के देखते, अरे कितना बचा, कितना, अभी कभी तो खत्म होगा ही जीवन में। ऐसा तो नहीं कि सुबह शुरू किए तो एकदम दूसरे दिन ही आपकी आंख खुले, अरे बाप रे माला चली रही। ऐसा तो होता नहीं है। कभी तो वो लगता ही हाथ में, जो वो सुमेरु जो है ऊपर का, वो तो हाथ को लग ही जाता है, फिर खत्म हो गई माला। फिर भी गिनते रहेंगे बार बार, कितना हुआ, हाँ, कितना बचा। क्या फायदा है ऐसे जप का? पंचकोशा का इंपॉर्टेंस फिर से एक्सप्लेन कीजिए, आप रिकॉर्डिंग में देख। जिमिंग इज गुड और बैड? जिम ठीक है, लेकिन साथ में योग करना चाहिए, बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नहीं तो क्या है, बाद में जब कभी जिम छूट जाती है ना, फिर बड़ा बेकार हो जाता है शरीर, बेढप, एकदम बेढप, विचित्र सा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जिम कर रहे, जिम कर, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बैलेंस बनाते आना चाहिए। संध्या के समय और देवता भी हमारे आसपास होते, इट्स ट्रू, हाँ वो तो सत्य है। तत्व पालना क्यों जरूरी है? गांधी जी ने जीवन में तत्व का पालन किया था। तत्व चाहिए, नियम चाहिए, लेकिन वो नियम ही बंधन नहीं होना चाहिए। यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते और किसी के घर में गए और उन्होंने आपको, आप बताना भूल गए, उन्होंने भोजन बना लिया, फिर आप, अरे हमको नहीं चलता, क्यों दिया, ये कैसा, क्या आप ऐसे अंदर, उसको भी नुकसान, उसको भी बुरा लग गया, मन दुखा दिया आपने, खुद भी उछल कूद कर रहे अंदर ही अंदर। इससे क्या हुआ? दुख पाया आपने। तो नियम को बंधन नहीं बनने देना, सहज और सरल रहना चाहिए। थोड़ा तत्व, थोड़ा नियम तो चाहिए जीवन में, लेकिन थोड़ा इतना भी कठोर नहीं बनना। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग संध्या? वो तो बता दिए आपको उपनयन में। घर में पान का पौधा लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए रोज पान का। थोड़ा रिकॉर्डिंग